नमस्कार। बात हुई है अमेरिका की पाकिस्तान से, इनफैक्ट अब भी चल रही है और वहां पर है बिलावल भुट्टो जरदारी, और वहीं पर अमेरिका में ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ऐसे स्टेटमेंट के बाद अमेरिका ने बसना नहीं की, बोला कि हमारे दोनों से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, दोनों से मतलब इंडिया से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और पाकिस्तान से अच्छे रिलेशनशिप है, ये हमने देखा है। ऐसे में अमेरिका किस साइड होगा? ये एक जो लव ट्रायंगल दिख रहा है, अमेरिका पाकिस्तान इंडिया, इस लव ट्रायंगल में अमेरिका किसको चूज करेगा और पाकिस्तान पे इतना मेहरबान क्यों है $200 मिलियन की एड देने के बाद? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ है सुमित पीर साहब। सुमित पीर साहब, पहली चीज, ये लव ट्रायंगल क्यों बन रहा है जब एक क्लियरली एक बात साफ है कि इंडिया और अमेरिका दोनों की मजबूरी है, दोनों को एक दूसरे से, मतलब इंडिया की हो ना हो, अमेरिका की जरूरत है इंडिया से दोस्ती रखना या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखना, क्योंकि चाइना उसका दुश्मन है और हम चाइना को कर्टेल करने के लिए इंडिया से बेहतर अलायंस उसके पास नहीं है। तो ये पाकिस्तान बीच में कहां से घुसता है? देखिए रोहित भाई, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आभार और आपका साधुवाद। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई तो होना चाहिए ना बीच में। देखिए है क्या यहाँ पे कहानी, अमेरिका एक लेसन ले चुका लाइफ में। चाइना को खड़ा करने वाला अमेरिका था, बराक हुसैन ओबामा पूरा नाम। उसके पहले के नंबर देखिए, उसके बाद के नंबर देखिए। चाइना को अमेरिका में इकोनॉमी में एंट्रेंच करने वाला, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में एंट्रेंच करने वाले का क्रेडिट या सूत्रधार बराक हुसैन ओबामा है। कई बार हम पूरा नाम भूल जाते हैं, बराक ओबामा बोलते हैं। अब है यहाँ पे जब चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी में फंस गया, अब अमेरिका को समझ आ रहा है कि गेम हुआ क्या, अपने फायदे के लिए किया। डीप स्टेट की मर्जी थी, डेमोक्रेट्स की मर्जी थी, अपने फायदे के लिए उन्होंने किया। अब आज जो चाइना है, यूएस की गले की हड्डी बन चुका है। सांप के छुछुंदर ना उगलते बने ना निगलते बने, दिक्कत है उसको। यूएस को आज नहीं तो कल, रोहित भाई, ये पता है कि चाइना का गेम ओवर है। चाइना में दो वीकनेसेस है, आर्सेनल इज नॉट रिलायबल, दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, अब चाइना की इकोनॉमी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ। यही परिस्थिति कल इंडिया के साथ ना है। उन्हें पता फ्यूचर इंडिया है, आगे प्रतिद्वंदी या आगे में जो प्रतिस्पर्धा होगी वो इंडिया के साथ होगी, रेस इंडिया के साथ होगी, चाइना के साथ नहीं होगी। चाइना नहीं रहेगा। हमें कंपटीशन, हमें टक्कर देने वाला इंडिया है। हमें गिव अस अ रन फॉर आवर मनी इज इंडिया। अब मैं बताऊं दो चीजें यहाँ पे, रोहित भाई सुनिएगा। चाइना का जीडीपी कितना बताते हैं? 14 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन। मंडी है, अब जो भाव आप पकड़ लो। चलो मैं 15-18 ट्रिलियन और ऊंचे वाला भाव पकड़ता हूं। चाइना का एक्सपोर्ट कितना है? 3 ट्रिलियन। ठीक है, बचा कितना? 15 ट्रिलियन। हमारा जीडीपी कितना है? 4 ट्रिलियन मैक्सिमम। एक्सपोर्ट 600 बिलियन। बचा कितना? 3.2 या 3। 3 ट्रिलियन में वी आर रिसेशन प्रूफ, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री, थर्ड बाय पीपीपी, a self-consuming economy, a self-consuming economy independent of international forces, and at $15 trillion with a population of just 5% more, China is not a self-consuming economy. चाइना को दुनिया की जरूरत है। चाइना पे 45 ट्रिलियन का डेट है। ये पोल पट्टी नहीं खोल देती। हमारा डेट है $600 बिलियन, उनका डेट है $45 ट्रिलियन। मतलब $3 ट्रिलियन में वी आर अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। हमसे 5 गुना बड़ी है चाइना की इकोनॉमी कहने को, आबादी केवल 5% ज्यादा है, एंड येट दे आर डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ट्रेड। ये एक नंबर चाइना की पूरी पोल कट्टी खरीद खोल देता है। इसीलिए आपको पता है कि वाई चाइना इज इकोनॉमी फ्रेजाइल। मुझे इसको नंबर को झूठा करके बता दे, मैं मान जाऊंगा। ये नंबर पूरी पोल पट्टी कोरी कलाई खोल देता है। मैंने कहा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ चाइना नीड्स टू डिपेंड ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी, और चाइना का जो आर्सेनल है दैट इज नॉट रिलायबल। ये दो कमियां है चाइना में। 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट रुकते ही चाइना मरने को क्यों लगता? 15 ट्रिलियन का तो तब भी जीडीपी काम करे ना उसमें। नहीं कर पा रहा। हम 3 ट्रिलियन में जी पा रहे, तुम 15 में भी नहीं जी पा रहे हो। 5% आबादी ज्यादा हार्डली। ये चाइना की पोल पट्टी खोलता है। अब यूएस को ये चीजें पता है कि चाइना इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन में इंडिया बनेगा। इंडिया के अखिलिस हील जो है
अखिलेश हील बनाया जा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो फायदे, एक अफगानिस्तान में काउंटर बैलेंस तालिबान के अगेंस्ट, और यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट, तो इसको थोड़ा खड़ा किया जा रहा है। बट अमेरिकन यही बोल गए, जो हिलरी क्लिंटन ने उनको कहा था कि सांप पालने का मतलब नहीं वो पड़ोसी को डसेगा, तुम्हें भी डसेगा, जो हाथ खिलाता है उसको भी डसता है। क्यों? सांप की प्रवृत्ति है डसना, चाहे वो उसका नाम जरदारी हो, शरीफ हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, नियाजी हो, काम एक ही करते हैं, काम सारे एक ही करते हैं। ये पहली कहानी। अब आप बोलोगे कि भाई इनको ये $200 मिलियन किस बात के दे रहे हैं? लास्ट ईयर इनको $10 मिलियन दिए थे इस चीज के, अब की बार इतना प्यार क्यों बढ़ गया? ऐसी क्या यारी दोस्तियां होगी, $200 मिलियन दे रहे हैं? रोहित भाई, $200 मिलियन क्यों? ये है करप्शन का तरीका। देखो, पाकिस्तान का जनरल इज अपॉन सेल, खरीदार 3 है दुनिया में, चाइना, यूएस और इंडिया। सबसे ज्यादा पैसा अभी अमेरिकन के पास है। देखिए, इनका धर्म ईमान बहुत सिंपल है, जो पैसे देगा उसके लिए लड़ते हैं, जो जिसने ज्यादा पैसे दिए उसकी जंग लड़ते हैं। पाकिस्तान इज अ हायर्ड गन, ये मैं कहता था, आज ये प्रूव हो गया। ये $200 मिलियन बेसिकली जाएगा जनरल कर्नलों के पास। अमेरिकन को क्या मतलब कि वहां कौन सी रेशियल बैरिटी हो रही है, ये हो रही है। हमारे यहाँ देखिए, अगर हम देखें आज, हमारे 80 मोर देन 85% वुमेन आर इन द बैंकिंग सिस्टम। इनके यहाँ कितनी वुमेन है? 80% वुमेन है। हमारे यहाँ मेल फीमेल लिटरेसी ऑलमोस्ट 80% है। इनके यहाँ तो कंपैरिजन ही नहीं, करीब 40-45-40% ये क्लेम करते हैं। इनके पता लिटरेसी क्या, जो नाम लिखना जाने। हमारे यहाँ लिटरेसी जो इंटर पास हो, 10वीं पास हो, इंटर पास हो, इनके नाम लिखना लिटरेट कहते हैं। मौलाना साहब भी लिटरेट है, जिनको उर्दू में अपना नाम लिखना था बस। अंगूठा छाप भी वहां लिटरेट। ये सच्चाई है, दिस फैक्ट। अब ऐसे में आप कुएं में पैसे क्यों डालोगे? तो ये तरीके होते हैं जनरलों कर्नलों तक पैसे पहुंचाने के। देखो, उन्हें पैसे चाहिए, पैसे किसी भी तरीके से, एड दो, वो दो, ये दो, पैसे पहुंच गए ना उनके पास। पहले आपने लॉकहीड मार्टिन का एड दिया था, आपने बोला $400 मिलियन में तुम्हारा लॉकहीड मार्टिन अपग्रेड करूंगा। पैसा किसको मिलता? पैसा मिल रहा था लॉकहीड मार्टिन को। इनके हाथ क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं। अब तो यहाँ रोकड़ा मिलेगा, कैश। और कहानी क्या सुनिए, ये यहाँ से कहानी चल रही। अब इसका डील क्या होगी? इसकी डील होगी कि तुम हमसे कुछ मिलियन डॉलर के, $50 मिलियन के हथियार भी खरीदोगे। ये हथियार का बड़ा चक्कर है रोहित भाई यूएस में। अब जो बाइडेन आज ज़ेलेंस्की को क्या कह रहा है, मैं तुम्हें $45 बिलियन दूंगा लड़ने के लिए। $45 बिलियन तो बहुत कंट्री का डिफेंस बजट नहीं होता। $45 बिलियन। कहानी क्या है? अब बोलो कि यार यहाँ 200 मिलियन दे रहा है, यहाँ 45 बिलियन दे रहा है, ऐसे के पैसे लुटाने के लिए बैठे? नहीं, स्कैम है रोहित। स्कैम क्या है? ज़ेलेंस्की क्या करेगा? ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेगा। किससे खरीदेगा हथियार? हथियार खरीदेगा वो अमेरिकन से। हथियारों को कौन कंट्रोल करता है? डेमोक्रेट्स। हथियारों की इंडस्ट्री का बाप कौन? डेमोक्रेट्स। और डेमोक्रेट्स किसके पार्ट है? डीप स्टेट के। स्टेट में काफी डेमोक्रेट संलग्न है। यहाँ अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा अमेरिकन खजाने से निकाल के डेमोक्रेट्स के जेब में कैसे? वैसी सत्ता से बाहर है। मतलब आजकल कोई लड़ाई बड़ाई मेजर हो नहीं रही, तो डेमोक्रेट्स इसलिए चाहते हैं ना कि भाई कुछ ना कुछ चलता रहे। डेमोक्रेट्स सत्ता में तो है, पर लड़ाइयां नहीं हो रही, तो आर्म्स सेल बहुत ज्यादा नहीं हो रही। अब ये क्या करेंगे कि ये राउंड टिपिंग ऑफ द मनी होगा। अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा फिर डेमोक्रेट्स अपने जेब में डाल देंगे, अपने खजाने में डाल देंगे। जो बाइडेन कह रहा है यूएस ट्रेजरी को, मुझे $160 ट्रिलियन चाहिए, खर्चा कम पड़ रहा है, $1.7 ट्रिलियन। मैं कह रहा हूँ भाई, यूएस की हालत ये, अगर वो $10 ट्रिलियन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगाएगी, यूएस की कहानी 20 साल में खत्म हो जाएगी। बहुत जिम्मेदारी और एनालिसिस के बाद ये बात कह रहा हूँ। यूएस विल बी ओवर इन 10-20 years. They have to put $10 ट्रिलियन in their infra. यूएस क्या करता था? ट्रेडिशनली नोट छपाता था। जब नोट छपता था, फिर डॉलर का आउटफ्लो रोकता था, लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़ती थी, इन्फ्लेशन जो प्रोड्यूस हो गया वो लोकल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब डॉलर डोमिनेंस दिन ब दिन खत्म हो रही है, यूएस पे प्रेशर पड़ रहा है। आप देखोगे, आप ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज, यूएस अपने फेडरल रिजर्व से पैसे निकालता रहेगा, क्योंकि नोट छापने वाला विकल्प बंद हो गया। कोविड के टाइम में $3 ट्रिलियन छापा था इन्होंने। यूएस चलता है लोगों के पैसे पे। $3 ट्रिलियन छापा था इन्होंने, $3 ट्रिलियन। हमारा इन्फ्लेशन 6% से कम हो गया, वहां 12% इन्फ्लेशन चल रहा है। 12% चल रहा है, 6% से कम है। 24 महीने का, 22 महीने का लोवेस्ट इन्फ्लेशन है यहाँ पे। ये गेम चल रही है यहाँ पे। अब ये सब वहां लगे कि कैसे पैसा यूएस खजाने से निकाला जाए, कैसे कैसे अपनी जेब भरी जाए। उसमें डीप स्टेट के जो खिलाड़ी वो तो पाकिस्तान में भी बैठे।
तो थोड़ा सो जहाँ $1.7 ट्रिलियन निकल रहा है, 100-200 छोटे लोगों को भी दे दो, इनका भी मुंह बंद रहेगा। कहते हैं ना कुत्ते के मुंह पे हड्डी डाल दो तो उसमें बिजी रहेगा, वो वाली बात। पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं, कोई जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को। बट ये पैसे देके क्या कर रहे हैं कि वो पैसा फिर वापस आएगा, थोड़ा कुछ वहां कंज्यूम हो जाएगा, बर्मिंघम मियामी में मकान बनेंगे, यहाँ 45 बिलियन देगा और रशिया को देने का एक और पैसा यूक्रेन को देने का। गेम समझिए, ये बहुत डीप पॉइंट बता रहा हूँ। यूएस क्या कर रहा है? यूएस यूरोप में लड़ाई ले जा रहा है। वाट किसकी लगी इकोनॉमी की? यूरोप की। त्राई कहाँ में? यूरोप में। वो चाह रहा है कि मैं रशियन और यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट कराऊं, रशिया पिटे यूरोप पिटे, दोनों पिटेंगे। यूरोप को नीचे करना, चाइना को नीचे करना, रशिया को नीचे करना, खुद नंबर 1 बनना। गेम प्लान, खुद नंबर 1 बनना। उसके झांसे में अगर कोई नहीं फंसा, एक मछली ने नहीं पकड़ा हुआ है भारत। और सर यही तकलीफ है। भारत का इकोनॉमिक आउटपुट 7%, 10 साल तक 7 से 10%, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, रिसेशन प्रूफ इकोनॉमी, और इवन इन 3 ट्रिलियन, हैट्स ऑफ टू इंडियाज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंडियन पीपल। 3 ट्रिलियन में भी हम सेल्फ सस्टेनिंग है, और वहां चाइना 15 ट्रिलियन में भी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, क्योंकि वो उधार के पैसे पे खड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चाइना इज इकोनॉमी इज द बिगेस्ट फसाद। ये कोई इकोनॉमिस्ट मुझे इसका जवाब दे दे, यहाँ 3 ट्रिलियन में कैसे हम सेल्फ सस्टेनिंग, 15 ट्रिलियन में क्यों नहीं सेल्फ सस्टेनिंग? करेक्ट। और यहाँ का डेट, वहां का डेट 45 ट्रिलियन चाइना का, हमारा 600। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। ट्रेडिशनली अब यूरोप में दिक्कत हो रही। आज देखा आपने यूरोप में हुआ क्या? आज फ्रांस कह रहा है कि वी कैन नॉट बी डिपेंडिंग ऑन यूएस प्रोटेक्शन, हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी, हमें अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन में दरारें पड़ चुकी हैं, यूरोपियन यूनियन में दरारें पड़ चुकी हैं। फ्रांस कह रहा है हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा। फ्रांस कह रहा है अमेरिकन यूरोप अमेरिकन प्रोटेक्शन के भरोसे नहीं बैठ सकता। यही तो अमेरिका चाहता था। अमेरिका ने यूरोप को वीक कर दिया, अमेरिका ने रशिया को वीक कर दिया, अमेरिका ने यूक्रेन को वीक कर दिया। और इस राउंड ट्रिपिंग में कुछ लोगों ने अमेरिका में पैसे कमाए, क्योंकि वहां तो एक ही चीज है, उनका धर्म ईमान भगवान जीसस क्राइस्ट नहीं है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसकी फोटो डॉलर में बनी रहती है। प्रॉब्लम यूएस के पतन की यही, इसीलिए मैं कहता हूँ यूएस कंज्यूमरिज्म इज नॉट सस्टेनेबल। आपके चैनल पे भी कह चुका हूँ और चैनल पे कह चुका हूँ, नेशनल टीवी पे कह चुका हूँ, यूएस कंज्यूमरिज्म इज नॉट सस्टेनेबल। दिस इज द रीजन। ये जो अंदर के खेल होते हैं ना यूएस कंज्यूमरिज्म में, ये दे आर माइंड बॉगलिंग। मैं कितने चीजें बताऊं जो मैं रोज देखता हूँ। अब यहाँ जापान क्या कह रहा है रोहित भाई? जापान कह रहा है कि भाई हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। जापान अपना डिफेंस बजट डबल कर रहा है। जापान वांट्स टू बिल्ड नेवी। और डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी ने क्या कहा था? ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। चाणक्य के वंशजों का दिमाग देखिए, जो मैक्रोन को यूके किसी को समझ नहीं आया, मोदी जी और जयशंकर सामने नमज पकड़ ली। एक मछली जिसने दाना नहीं उठा और उनके सामने खड़ी है, कह रहा ये तुम्हारे सामने खड़ी हो, टेबल पे पैसे रखती हो, हथियार दे। और खुले आम वो हथियार ले रही है, दबा के ले रही है, और एशियन तेल भी ले रहे हैं हम लोग। इनकी बात नहीं है, औकात नहीं है बात करने की। और देखिए हमारा स्टेटमेंट, वी गिव अ स्टेटमेंट ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। ये यहाँ से हो रहा है। अब इसमें एक और एंगल आता है। अब जब ज़ेलेंस्की पहुंचता है यूएसए, भाई यार, पर रोहित भाई एक बात है यार, उसको एक टी शर्ट नहीं खरीद दो यार। एक ही टी शर्ट को 8-10 महीने से लगा रहा है, वो वही पैंट लगा के घूम रहा है। ये कपड़े वपड़े खरीद दो यार। क्या मतलब, पप्पू सही तो क्या कॉमेडियन है, तो इतना कॉमेडियन का ऐसा कहीं लिखा कि कपड़े नहीं पहन सकता? बताओ, आपने क्या रूल बना दी? लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, इसी कॉमेडियन ने रशिया जैसी सुपर पावर को औकात तो दिखा दी। सर आज रशिया का पुतिन का स्टेटमेंट आपने क्या देखा? पुतिन फाइनली बोला ना जो हम बोलते थे आज। उसे बोला ये नेटो कंट्रीज यूक्रेन के थ्रू लड़ रही है। मेरे सुनने में आया है कि पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को अपडेट किया जाएगा ताकि वो सामाकुली का काम करे। सामाकुली का काम, क्योंकि ट्रांजिशन हब टू यूक्रेन अभी पाकिस्तान से हो रही है। यूक्रेन में काफी पाकिस्तान के थ्रू भेजा जा रहा है। इनके हेलीकॉप्टर इसलिए अपग्रेड हो जाएंगे। कुली चाहिए ना, अच्छी कुली, बढ़िया कुली चाहिए, मजबूत कंधों वाले। यहाँ देखिए, मैं आपको हमेशा से कहता था ये पूरा वेस्ट और नेटो लड़ रहा अगेंस्ट रशिया, वरना यूक्रेन की औकात तो 5 हफ्ता भर खड़े होने की नहीं। वो पप्पू तो मस्करा है। अब 3 पप्पू हो गए दुनिया में, 3 हो गए। पहले 2 थे, अब तीसरा भी आ गया। अब आपने देखा आज क्या वो भाषण ऐसा जबरदस्त देता है ना, ऐसे लगता पूरा ना क्या सेट होके भाषण दे रहा है। अब आज
ये स्टेटमेंट पुतिन ने क्या बोला, जिरकॉन देंगे रशियन नेवी को जनवरी में, हम दिसंबर में बैठे हैं सर, 22 दिसंबर को बैठे हैं, जनवरी में जिरकॉन मिलेगी। जिरकॉन का कोई तोड़ नहीं है, 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, कोई तोड़ नहीं है। नो मिसाइल शीट कैन स्टॉप जिरकॉन। अगर जिरकॉन रशियन नेवी को मिलती, इट्स इन्यूमरेबल फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरी बात, कल रशिया ने धमकी दी थी, कुछ ये यूके ने धमकी दी थी रशिया को, और आज पता जवाब क्या दिया है? आज आर्टिक वेडे से एक सबमरीन निकली है टुवर्ड्स यूके। रोहित भाई, उस सबमरीन में लगा है एक टॉर्पीडो, न्यूक्लियर पावर ड्रिवन टॉर्पीडो। वो टॉर्पीडो में इतनी ताकत है, अगर वो टॉर्पीडो फायर किया गया, 500 मीटर की सुनामी उठेगी और पूरा यूके व्हिच इज अ आइलैंड बेसिकली, उस सुनामी में डूब जाएगा। इट्स अ रेडियो एक्टिव सुनामी, इट्स अ रेडियो एक्टिव सुनामी, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव ड्राई क्लीन। यूके को धमकी मिली, हमारा भाई ऋषि सुनक परेशान है बहुत, सच्चाई है इसके परेशान है। रशिया को हल्के में लेना, इससे बड़ी गलती दुनिया कर नहीं सकता। रशिया के पास क्या क्या है, कुछ नहीं है, और आर्टिक पे तो रशिया का कब्जा हो ही गया ना। इस सारे खेल में आर्टिक में दुनिया का, रशिया का कब्जा हो गया। दुनिया का पेट्रोलियम कहाँ है? आर्टिक में। रिसोर्सेज कहाँ है? आर्टिक में। विच इज द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड? नेक्स्ट बैटल ग्राउंड इज नॉट हिमालयाज, नेक्स्ट बैटल ग्राउंड इज आर्टिक। अभी आर्टिक पे किसका वर्चस्व? तो पुतिन की अपनी गेम सेट चल रही है, पुतिन हैज नॉट लॉस्ट, पुतिन इज प्लेइंग हिज गेम। बट यहाँ पे भी दिक्कत है, और ये यूके की भी हालत खराब है। यूके को रेडियो एक्टिव सुनामी के दरवाजे पे लाया उनका बेस्ट फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ यूके नहीं बच पाया, फ्रांस नहीं बच पाया, जापान नहीं बच पाई, जर्मनी नहीं बच पाई, ये चमगादड़ चीन नहीं बच पाया, पर भारत बच गया। चाणक्य की नीति और चाणक्य का जो रक्त हमारी नसों में बह रहा है ना रोहित भाई, और महादेव की जो कृपा है कहीं ना कहीं तो दिख रही है ना। देखिए, अगर बुद्धि के स्वामी है महाराज गणेश, माँ सरस्वती और भगवान गणेश का आशीर्वाद आप पे हो तो कोई छल छला हुआ। मैं हमेशा आपसे एक ही चीज कहता था, मैंने कहा कोई काल नेमी हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। अब आप समझ गए काल नेमी कौन है, कहा काल नेमी किसी भी रूप में आ सकता है आपका रास्ता रोकने के लिए, पर आप में सात्विक शक्ति, आप में सनातन की शक्ति, कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अब आप देखिए कैसे कैसे मोदी जी के अंडर इस गवर्नमेंट को कहां से क्या क्या चीजें हम बचते बचाते निकल रहे हैं। और आपको एक और चीज बोल दूं, इस चीज से संबंधी थोड़ा बोल दूं, रोहित भाई आपको पता है हमारे एम्स से डाटा चोरी हुआ था पेशेंट्स का, चाइनीज, मैंने ट्वीट भी किया था, सब कुछ किया था। ये डाटा चोरी होता है और उसके 10 दिन बाद चाइना कहते हैं एक नया वेरिएंट आ गया। मेरे को जो डर है, कल ये पे भी बोल चुका हूँ, डर जो मेरे को है वो ये है, आप देखिए जब डेल्टा आया था, डेल्टा ने त्राहिमाम मचा दिया इंडिया में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में असर ही नहीं हुआ, अमृतसर में त्राहिमाम मचा था, लाहौर 40 किलोमीटर दूर है, राहुल में असर ही नहीं था, क्योंकि जो डेल्टा का एक स्ट्रेन जिसने इंडिया में हाहाकार मचाया था, ये मानना है कि दैट वाज डिजाइन्ड फॉर इंडिया। अब देखिए ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में तबाही मचाई, इंडिया में कोई इफेक्ट ही नहीं है ओमिक्रॉन का। रोहित भाई मुझे ये डर लग रहा है ये डाटा इसलिए चुराया गया ताकि इंडिया स्पेसिफिक एक स्ट्रेन डेवलप न किया जाए चाइनीज के तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी उनकी खत्म हो चुकी है, 12 दिन हो गए, कोई 10 मिलियन लोग नहीं मरे, 29,000 लोग चाइना में रोज मरते। तो ये जो तुम लाशें गिना रहे हो, 29,000 लोग रोज मरते, तो लाश गिना के तुम क्या सिद्ध कर रहे हो? तुम्हारे कोविड नंबरों का कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। बीजिंग में सर्दियों में क्रिमेटोरियमों के बाहर लाइन लगती, कोई नई बात नहीं। तो ये जो चाइना दिखा रहा है, और यहाँ से ये जो 7 दिन थे जब जी जिनपिंग ने कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटाई, और कल परसों तक 7वें दिन तवांग किया, बीच में डाटा चुराया, तवांग भी किया, नया वेरिएंट भी आ गया। बीजिंग को दिखा दिखा के हमें डर रहे। आज हमने अपनी एयर एसेट स्ट्रेंथन की है पूरे अरुणाचल साइड में, पूरे सिक्किम साइड में, उत्तरांचल साइड में हमने कुछ कमांडोज की डिप्लॉयमेंट भी किया, एज पर मीडिया सोर्सेज। कहने का मतलब ये है, और आज दुनिया को किसी से डराया जा रहा है नए वेरिएंट से। ये नया वेरिएंट तब क्यों आता है जब चाइना के लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट होता है। ये नया वेरिएंट तब क्यों आता है जब चाइना की इकोनॉमी रुकने लगती है। ये नया वेरिएंट क्यों तब आता है जब दुनिया की इकोनॉमी को रोकना पड़ता है। ये नया वेरिएंट तभी डिस्कवर क्यों होता है, और हमारे सबसे बड़े हॉस्पिटल का डाटा चुराने का मतलब क्या है भाई? आप बैंक का डाटा चुराओगे, आप क्रेडिट कार्ड कंपनी का डाटा चुराओगे, आप किसी पावर ग्रिड का डाटा चुराओगे, समझ आता, पर्सनल डाटा चुराओगे, बिकता है।
बट मरीज का डाटा चुरा के आपको मिलेगा क्या? कहीं जो और मेरा शक शुबा तभी वैलिडेट हो गया जब आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने क्या कहा, बोला हमें घबराने की जरूरत नहीं, आधार पूर्ण नहीं होगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं, बट हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों की जाती है? जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है नए वेरिएंटों को पकड़ने के लिए। कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। देखिए, बिकॉज सीसीपी बिलीव्स इन 360 डिग्री वॉरफेयर। यहाँ से आपके बॉर्डर को एक्टिवेट कर, इकोनॉमी पे हमला हो रहा है, आपके तवांग जैसे इंसिडेंट हो रहा है, नया वेरिएंट निकाल दिया, और यहाँ से वो चाहती कि दुनिया में फिर लॉकडाउन लग जाए, फिर बैरियर हो जाए, फिर ये हो जाए, जो आपकी जो इकोनॉमिक आउटलुक 8% आ गया उसको कैसे रोका जाए। और अपना मतलब जब हम डूबेंगे तो मैं भी साथ ले डूबेंगे सनम। कहानी वहां है रोहित भाई, कहानी वहां है। 10 बॉडियां दिखा के अगर दुनिया को डराया जाए तो इससे अच्छा जिस कंट्री में 29,000 लोग मरते हैं, अब इसके माथे पे लिखा के कोविड से मरे, कहीं नहीं लिखा। और अगर चाइनीज गवर्नमेंट आपको कहती भी हो कोविड से मरो, क्या भरोसा कर सकते हो? और एक और बात बताइए, आपने 100 करोड़ लोगों को बंद किया, 80 करोड़ लोगों को। जब भी लॉकडाउन खोला जाता तो फेजेस में खोला जाता। एकदम सारा खोल दोगे तो कोविड बबल तो आएगा ही ना। ये कोविड बबल ही तो है, बबल को दिखा के डरा रहे हैं। और चाहते हैं क्या कि हमारा अटेंशन की तरफ जाए और यहाँ से हमारी इकोनॉमी को रोके और यहाँ से हमारी जमीन को खाए और एक नया वेरिएंट बना के डाल दे। पर भारत जो है हर तरफ से सतर्क है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने आज मैरीटाइम पायरेसी वाला जो हमारा बिल था जो पारित हो गया, ठीक है। निर्मला जी जो करनी है वो कर रही है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम कम है, अभी सबसे कम इन्फ्लेशन इंडिया में, डेवलप टॉप 10 इकोनॉमीज में इकोनॉमी इन्फ्लेशन हमारे सबसे कम है, ठीक है। डॉक्टर जयशंकर साहब को जो करना है, राजनाथ सिंह जी को जो करना वो करे, डॉक्टर मनसुख मांडविया को जो करना वो करे, अमित शाह जी को जो करना वो करे, और मोदी जी अपना ऊपर से मोदी जी के मार्गदर्शन में सारी मीटिंग हो रही, सब कुछ हो रहा, सब चीजें चल रही है। क्योंकि भारत को पता है सीसीपी बिलीव 360 डिग्री वॉर है, और ये भारत तैयार है रोहित भाई। और मैं अपने दर्शकों से, अपने भाइयों बहनों से आप घबराए न। आधार पूनावाला जी ने कहा हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। 2-3 चीजें आपको बताऊं बायोलॉजिकली, वी ऑल हैव बीन टच पे कोविड। ऐसा नहीं है मैं कोविड नहीं छू के गया। ये जो कुछ लोग बता रहे हैं 60 मिलियन लोगों को, इतने मिलियन लोग मरेंगे, अगर इनकी बात सुने तो अगर चाइना में फिर तो मिलियन लोग मर जाने चाहिए था, नहीं मरा ना कोई। रोहित भाई कोविड हम सबको छू के गया है, हमें वैक्सीन लगा, हमें चाइना की नहीं लगा, टेंशन ना ले आप। और दूसरी बात, कोविड सीरीज के 8 या 9 वायरस होते हैं, उन जिनसे हमें सर्दी जुकाम होता है वो भी इसी सीरीज के वायरस होते हैं। ये भी उनकी तरह आ गया, होता हमें हाल फिलहाल के भी गया, हमें पता भी नहीं लगा। कोविड तब घातक था जब हमारी इम्यूनिटी इसके खिलाफ, और अगर आपको कोई बने आपकी एंटीबॉडीज खत्म हो गई, एंटीबॉडीज खत्म हो गई थी, पर एक देयर समथिंग कॉल्ड टी सेल्स, बॉडी की टी सेल्स में एक कॉपी रहती है एंटीबॉडीज की। जब भी इस आक्रमण होगा या संक्रमण होगा, दीस टी सेल्स विल ऑटोमेटिकली मेक एंटीबॉडीज, so we will be able to fight this. I'm not worried about fighting COVID. I am worried about fighting a different kind of variant. और उसमें भी एक चीज अच्छी है, परमात्मा की ऐसी कृपा है, महादेव की ऐसी कृपा है, जब नया वेरिएंट आता है अगर वो कंटेजियस ज्यादा है तो उसकी पावर उतनी कम होती है। इधर या वो बहुत ज्यादा कंटेजियस है या बहुत ज्यादा पावर है। अब देखिए ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना कंटेजियस था, साइकिल 5 दिन था, तीसरे दिन आदमी लगभग ठीक, 5वें दिन वो काम पे जाता था। तो कहने की बात यह है कि डरने की जरूरत नहीं है। लोग चाहते हैं, सीसीपी चाहता है कि हम डरें, हम घबराएं, क्योंकि हमें परतों के नीचे देखना सीखना पड़ेगा। जितनी जितनी हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट और आगे बढ़ेगी, जितना जितना भारत आगे बढ़ेगा, हर तरफ से हमला होगा, विल बी अटैक्ड फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। दिस इज द लॉजिक। वुहान पूल पार्टी हमें दिखाई गई थी, वो सच है या ये वीडियो सच है? दोनों में से एक झूठ है। चाइनीज वैक्सीन सच है, चाइनीज वायरस सच है, दोनों सच है। चाइनीज वायरस वैक्सीन फर्जी है, ये भी सच है, पर एक और सच भी है इसमें, चीज कहनी चाहिए। चाइना में तो दिखा रहे कि वैक्सीन फेल हो गई, ठीक है। अगर चाइना की इकोनॉमी खत्म हो रही, वो किसी और कंट्री से वैक्सीन इंपोर्ट क्यों नहीं करते? हमसे भी मांग लेते, हम ही दे देते, नहीं मांगी, पैसे सब कुछ है। तो रोहित भाई 20 से 30 कंट्रियों में जिन्होंने लोन लेके चाइना से चाइना वैक्सीन ली थी और लगाई, वहां तो ये त्राहिमाम नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है जो चाइना में असली डॉक्टर है, मेरे हिसाब से अब भी डॉक्टर राइट पाकिस्तान में भी हमें रोहित भाई पाकिस्तान में भी कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ और दिखाया जा रहा, हमारा आ जाए और यहाँ से वो अंदर आए, यहाँ से वो अंदर आए, फिर तरीका जमीन का गर्भ
ना ग्रैब करने का। पर आज भारत जो है 1962 का भारत नहीं 22 का है। इसकी दृष्टि चारों तरफ से, अभी हमने एक रडार भी लगाया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, नाम याद नहीं आ बड़े रहा, उस समय पूरे राइट पाकिस्तान में जितनी एक्टिविटी है वो सारी दिखाई देगी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा रडार का, पूरी एक्टिविटी दिखाई देगी। बौखलाया हुआ पाकिस्तान, बौखलाया हुआ चाइना, बाकी अंकल सैम के पास भीख मांगने जाए, हाँ कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। देखिए भिखारी आता है तो उसको कुछ न कुछ दे के लौटाया जाता है। ये सभ्यता होती है, शिष्टाचार होता है, ये दोस्ती नहीं होती। भीख देना शिष्टाचार और सभ्यता का पार्ट है, दोस्ती का पार्ट नहीं था। दोस्तों से गले लगा जाता है, कंधे से कंधे मिला के लड़ा जाता है। जहां तक हमारी बात है, हमारे साथ वो ओली में प्रैक्टिस कर रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, और हम उनके साथ अलास्का में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सच्चाई है, दोस्त ऐसे होते हैं। हाँ भिखारी आएगा घर पे, कुछ तो दोगे ना, क्या करोगे? जाएगा नहीं ना, बड़ा डीठ है, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, और दो और दो और दो। राइट राइट। और साथ में ये भी बहुत क्लियर है कि चाइना का जो चाइना की दवाई थी सीनोवैक जिसे बोलते थे, वो पाकिस्तान में लगी और पाकिस्तान में कोई ऐसा हमें हरकत नहीं दिख रही है। साथ में मनसुख भाई मंडाविया ने ये बोला था कि ये जो बड़े लेवल पे आ रहा है, ज्यादा लोगों को हो रहा है, उससे क्या म्यूटेशंस बढ़ेंगे इसके, और म्यूटेशंस बढ़ेंगे उस पर दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टाइम पे चेती है और बहुत टाइम पे बिल्कुल फुल अलर्ट पे आ चुकी है। कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सबको वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपना बचाव खुद करना है और मास्क पहन के जरूर जाए। थैंक्स लॉट सुमित पीर सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। आप आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा, और दूसरी चीज ये कि आपने वो सारे पॉइंट्स सामने खोल दिए जो अब तक सिर्फ दिमाग में थे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ये चाइना पे बीमारी, चाइना अपने फिगर्स कैसे बता रहा है और वीडियोस चाइना से बाहर कैसे आ रहे हैं, ये पहली बार हम देख पा रहे हैं रोहित भाई, ऑफिशियली। सीसीपी आपको वो दिखाता जो दिखाना चाहता है, वो बताता जो बताना चाहता है, वो जिताना चाहता जो आपको जिताना चाहता है। चाइना कहता कुछ है, करता कुछ है, बताता कुछ है। चमगादड़ की औलाद है चाइना, दे आर कैमेलियंस। चाइना की जात की कोई औकात नहीं है। सच्चाई ये है, महादेव की कृपा से, माता शक्ति के आशीर्वाद से, महाकाल की कृपा हम पे ऐसी, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये तब भी फेल हुए थे कि अब भी फेल हो गए। बट मैं एक ही बोलूंगा, सब प्रिकॉशंस ले, और जिसने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तीसरी, वो तीसरी बूस्टर डोज क्या लगवाए। और चिंता की कोई बात नहीं है, हमें डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, अगर मैंने कहीं किसी एक सज्जन ने मुझे एक चीज समझाया, बड़ी अच्छी बात बताई। कहता आप आदमी को एक बार मार सकते हो पर 1000 बार डरा सकते हो, बस ये याद रखिएगा। जय माता दी। जय हिंद सर, थैंक्स अ लॉट, और जय जल्दी आपके साथ डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद रोहित भाई।